पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज सल्तनत में नर्म दिल और समझदार बादशाह इजहर रहता था, जिसे जंगों से ज्यादा निराले और अजीबो गरीब जानवर पालने का शौक था। इसने अपने महल में जानवरों के लिए एक खास हिस्सा बनवा रखा था, जहां दूर दूर मुल्कों से लाए गए अनोखे जानवर रहते थे। एक दिन बादशाह जानवरों को देखकर वापस जा रहा था कि दरबार में खबर आई। चीन से आई हुई एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर खड़ी है। इसके साथ एक अजीब सा छोटा कुत्ता है और वो कहती है कि ये आम जानवर नहीं, बहुत खास है। दरबार सजाया गया। बूढ़ी औरत अंदर आई, साथ वो कुत्ता जिसका नाम दमको था। बादशाह ने पहले तो इसे आम कुत्ता समझा, मगर बूढ़ी ने कहा, जहां पना ये इंसानों की तरह आपकी जुबान में बात कर सकता है। सबके सामने दमको ने साफ लफ्जों में बादशाह को सलाम किया और बात की तो पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह खुश हो गया, बोला, तुमने मुझे नरला जानवर दिया है, जो चाहो मांग लो, सोना चांदी खजाना जमीन। लेकिन बूढ़ी ने सब कुछ ठुकराया और कहा, मुझे सिर्फ सुर्ख जेल की जल शहजादी चाहिए, जो आधी इंसान और आधी मछली है। अगर अब इसे पकड़कर मुझे दे तो दम को हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ये सुनकर बादशाह चौंका, पूछा, ये कौन है? तो बूढ़ी ने बताया कि सल्तनत के शुमाल में एक गहरी सुर्ख जेल है, जहां पानियों की मलिका जल शहजादी रहती है। बादशाह ने ऊपर से तो हामी भर ली, लेकिन दिल में शक बैठ गया। शाम को वो महल की बालकनी में दमको के साथ बैठा तो इसने आहिस्ता से सच पूछा, दमको, ये बुढ़िया कौन है और जल शहजादी को क्या मांग रही है? दमको ने राज खोला, जहां पना वो आम बुढ़िया नहीं, बहुत खतरनाक जादूगरनी है। वो जल शहजादी और बादशाह दोनों का खून पीकर हमेशा जवान और ताकतवर रहना चाहती है, और मैं भी इसके जादू में कैद हूँ। मेरा असल ताल्लुक तो नीचे पाताल की दुनिया से है। बादशाह ने गुस्से और गैरत के साथ कहा कि वो किसी बेगुनाह की जान का सौदा नहीं करेगा, ना जल शहजादी को इसके हवाले करेगा, बल्कि अगर हो सका तो इसी जादूगरनी का खात्मा करेगा। दमको ने इसे एक चाल समझाई। वही मंसूबा इस्तेमाल करके जल शहजादी को बुलाए, इससे जादूगरनी का राज मालूम करे और मौका मिलते ही इसका जादू खत्म करे। अगले दिन बादशाह और दमको कुश्ती में बैठकर सुर्ख जेल के दरमियान पहुंचे। कुछ देर बाद पानी पर बुलबुले बने, लहरें उतेज और एक हुसैन चेहरा पानी से उभरा। आधी मछली आधी इंसान जल शहजादी कुश्ती के किनारे आई, जमीन छूते ही मुकम्मल इंसान जैसी सूरत इख्तियार कर गई। अभी वो नर्म लहजे में बादशाह से बात कर ही रही थी कि ऊपर आसमान पर काले बादल छा गए। अजीब सी ठंडक फैली और दूर से जादूगरनी जांग की खौफनाक हंसी गूंजी। इसी लम्हे जादू के जेरे असर दमको अचानक बदल गया। वो पागल होकर बादशाह की गर्दन पर झपटा, जहरीला काट मारा और बादशाह बेहिस होकर गिर पड़ा। ना बोल सकता था, ना हरकत कर सकता था, बस सब देख रहा था। कुश्ती किनारे पहुंची, जादूगरनी जाहिर हुई। जल शहजादी और नीम मुर्दा बादशाह के खून का जिक्र करके फख्र से हंसी। फिर थोड़ी देर के लिए गायब होने लगी तो जल शहजादी ने चालाकी से कहा कि अभी मेरा खून जहरीला है, 1 घंटे बाद आना तब पीना। जादूगरनी शक्की मिजाज थी, अपने देवता से पूछने गई, दमको को हुक्म दे करके शहजादी को कहीं ना जाने देना। इसके जाते ही जल शहजादी ने दमको से कहा कि शायद ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। वो थोड़ी देर जमीन पर चलना चाहती है, हमेशा पानी में रहती आई है। दमको नर्म पड़ गया और इसे जंगल की तरफ साथ ले गया। वहां शहजादी ने मौका पाकर एक जाली में इसकी दम बांध दी। वो तड़पता रह गया और वो दौड़ती हुई वापस आई। रास्ते से सफेद कनीर के फूल तोड़कर लाई, बादशाह के जख्म पर रखे तो फूलों ने जहर खींच लिया, खुद पीले होकर टूट गए और बादशाह आहिस्ता आहिस्ता होश में आ गया।
जल शहजादी ने फौरन राज बताया कि जादूगरनी की पूरी ताकत इसके निचले दांत में बंद है। अगर वो टूट जाए तो वो खुद ब खुद जलकर राख हो जाएगी। बादशाह ने कहा, अब बताओ क्या करना है। शहजादी ने कहा, अब दोबारा ऐसे लेट जाए जैसे अभी भी मुर्दा हो। मैं इसे बातों में अलझे हुआ हैगी। जैसे ही वो हाफिल हो, निचले दांत पर एक ही वार करना। थोड़ी देर बाद आसमान दोबारा गिर जा। जादूगरनी वापस आई। जल शहजादी पर गुस्सा निकालने लगी। उधर उधर देखते हुए बेफिक्र खड़ी हो गई। जल शहजादी ने अचानक पूछा, तुम्हारा कुत्ता दम को नजर नहीं आ रहा? कहीं वो आजाद तो नहीं हो गया? जादूगरनी घबरा कर पीछे मुड़ी के देखो तो कहाँ है। इसी पिल जमीन पर पड़ा हुआ बादशाह बिजली की तरह उछला। हाथ में खंजर था। सीधा इसके मुंह पर वार किया। खंजर जाकर इसके निचले दांत पर लगा। दांत टूटते ही जादूगरनी ने खौफनाक चीख मारी और देखते ही देखते आग की लपेट में आकर राख का ढेर बन गई। इसी के साथ दूर जंगल की तरफ से दमकों की आखिरी चीख भी सुनाई दी। वो भी इसके साथ खत्म हो गया। जुल्म, जादू और फरेब का खेल खत्म हो गया। बादशाह और जल शहजादी ने रब का शुक्र अदा किया। जल शहजादी ने कहा कि अगर वो कभी रोशनी का फूल ले आए जो इसे हमेशा इंसान की सूरत में रहने की ताकत देगा तो वो खुशी से इसके साथ रहेगी। वो एक आखिरी प्यार भरी नजर बादशाह पर डालकर दोबारा सुर्ख जेल के नीलगू पानी में उतर गई, गहराइयों में गुम हो गई। और बादशाह इजहर अपने महल लूट आया। दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और जल शहजादी की मीठी याद और वदा भी, जिसे वो किसी दिन पूरा करने का इरादा लिए जिंदा रहा।